भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सनातन धर्म के अनुसार हमारी भारतीय संस्कृति में मनुष्य के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। इनमें से हर एक संस्कार एक निश्चित समय पर किया जाता है। कुछ संस्कार तो शिशु के जन्म से पूर्व ही कर लिए जाते हैं, कुछ जन्म के समय पर और कुछ बाद में। महर्षि वेदव्यास स्मृति शास्त्र के अनुसार ये 16 संस्कार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, उपनयन, विगारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह अग्नि संस्कार और अंत में अंत्येष्टि संस्कार। इनमें से गर्भ संस्कार को बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बताया गया है। एक गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु को इस संस्कार के द्वारा संस्कारित किया जाता है ताकि वह जब इस दुनिया में आए तो प्रतिभावान बने, एक अच्छा इंसान बने, अच्छाई के रास्ते पर चले और बुराई से दूर रहे, अपनी विलक्षण और दिव्य प्रतिभा से समाज में परिवर्तन लाए और उसे एक विकसित सोच प्रदान करे। तो आइए जानते हैं कौन सा संस्कार गर्भवती स्त्री और उसके गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है और गर्भ संस्कार से जुड़ी हर वह छोटी बड़ी बात जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। गर्भ संस्कार क्या है? सरल शब्दों में अगर गर्भ संस्कार को समझाया जाए तो इसका मतलब होता है बच्चों को गर्भ में ही संस्कार प्रदान करना ताकि वे समाज में अपनी आदर्श छवि प्रस्तुत कर पाएं। बहुत से लोग इस बारे में प्रश्न उठाते हैं कि गर्भ से बच्चे को कैसे संस्कार दिए जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये बातें सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सच साबित हुई है कि गर्भ में पल रहा शिशु किसी चैतन्य जीव की तरह व्यवहार करता है। वह सुनता भी है, समझता भी है, साथ ही ग्रहण भी करता है। गर्भ संस्कार की विधि गर्भ धारण के पूर्व से ही शुरू हो जाती है। गर्भ संस्कार में गर्भवती महिला की दिनचर्या, उसका आहार, ध्यान, गर्भस्थ शिशु की देखभाल कैसे की जाए, इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। क्यों जरूरी है गर्भ संस्कार? यह बात तो सभी जानते होंगे कि गर्भ में पल रहा शिशु एक मांस का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता जीव है। ऐसे में होने वाले माता पिता दोनों का यह कर्तव्य बनता है कि वे शांत और दिव्य माहौल को अपनाएं जिससे उनके होने वाले शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़े। गर्भस्थ शिशु अपने आसपास होने वाली हर घटना की संवेदना को महसूस करता है और उससे प्रभावित भी होता है। साथ ही वह उस घटना पर प्रतिक्रिया भी देता है। जैसे कि अगर कोई गर्भवती स्त्री के आसपास लड़ाई झगड़ा करता है, जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, तो गर्भ में पल रहा शिशु इन आवाज़ों से डरता है और कांपने जैसी प्रतिक्रिया देता है। इसलिए शास्त्रों में गर्भ संस्कार का प्रावधान है ताकि उस दौरान गर्भवती स्त्री को ऐसा माहौल प्रदान किया जाए जहां वह और उसका होने वाला शिशु दोनों ही इन फिजूल की घटनाओं और वातावरण से दूर रहकर खुश रह सकें। गर्भावस्था के दौरान होने वाली मां की भूमिका। हमारे पूर्वज मानते थे कि अगर माता पिता दोनों में से कोई एक भी मानसिक रूप से शांत और खुश नहीं है तो गर्भधारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से होने वाली संतान की मानसिक अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। धर्म शास्त्रों में मन स्थिति पर बहुत जोर दिया गया है क्योंकि तनाव से आपके स्वास्थ्य और स्वभाव पर बुरा असर तो पड़ता ही है, साथ ही आपकी होने वाली संतान भी इसी प्रवृत्ति की हो जाती है। इसलिए माता और पिता दोनों का ही खुश और चिंता मुक्त रहना जरूरी है। पिता गर्भधारण में केवल सहयोग प्रदान करता है, लेकिन माँ अपने खून के कतरों से उस बीज को जीव का रूप देती है। बच्चे का एक एक कण माँ से जुड़ा होता है। गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क अपनी माता के मस्तिष्क से जुड़ा होता है, इसलिए उसके साथ स्वस्थ विचारों के साथ संवाद स्थापित करें। गर्भकाल में हमेशा अच्छे विचार ही अपने मन में ध्यान करें। भले ही गर्भस्थ शिशु को भाषा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वह माता के मस्तिष्क में आने वाली
हर जानकारी का अर्थ ग्रहण कर सकता है। इसलिए गर्भ के शिशु के साथ अर्थपूर्ण बातें करें। गर्भ संस्कार सही अर्थों में गर्भस्थ शिशु के साथ माता का स्वस्थ संवाद है। ऐसे में माँ की भूमिका गर्भ संस्कार में पिता से भी अहम होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सही खान पान। शुद्ध खान पान से मतलब है सात्विक और अच्छा आहार ग्रहण करें। इससे आपके होने वाले बच्चे को वे सभी जरूरी प्रोटीन और विटामिन्स मिलेंगे जो उसके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक हों। तनाव से दूर रहें। गर्भावस्था के दौरान अगर माँ तनाव में होगी तो बच्चा भी उसी तनाव को महसूस करेगा और इसका असर उसके मानसिक विकास पर भी पड़ सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहें और आने वाले पलों के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त रहें। बुरी आदतों को छोड़ दें। अगर कोई महिला गर्भवती होने के बाद भी धूम्रपान या फिर किसी अन्य तरह का नशा करती हो तो उसे यह बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इससे उसके स्वास्थ्य के साथ साथ होने वाले शिशु की सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए इससे बचें और अच्छी आदतों को अपनाएं। कुछ बातों का रखें खास ध्यान। गर्भ में पल रहा शिशु अपनी माँ के साथ सीधे संपर्क में होता है। आपके उठने बैठने का तरीका, सोने का तरीका भी बच्चे के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए धीमे धीमे चलें, झटके से मत उठें और कोशिश करें कि गर्भ पर कभी भी सीधी रोशनी न पड़े। यह बच्चे के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। होने वाले शिशु से बातें करें। गर्भ में पल रहा बच्चा 23वें हफ्ते से कुछ आवाज़ों के प्रति रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है और ख़ासतौर से अपनी माँ की आवाज़ पर। इसलिए इस दौरान अपने होने वाले बच्चे को स्पर्श का एहसास दिलाएं और उससे अच्छी अच्छी बातें करें। उसे कविता, गीत और मंत्र सुनाएं। इससे उसका मस्तिष्क तेजी से विकास करेगा। गर्भ संस्कार से जुड़ी प्रचलित कहानियाँ। अभिमन्यु की गर्भ संस्कार की कहानी। गर्भ संस्कार को लेकर अक्सर अभिमन्यु की कहानी सुनाई जाती है। यह महाभारत की प्रख्यात घटनाओं में से एक है। दरअसल महाभारत युद्ध के समय द्रोणाचार्य ने पांडवों का वध करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उस दिन चक्रव्यूह का रहस्य जानने वाले एकमात्र अर्जुन को कौरव बहुत दूर तक भटका ले गए और इधर पांडवों के पास चक्रव्यूह भेदन का आमंत्रण भेज दिया। यह जानकर जब सारी सभा सन्नाटे में आ गई तब 23 वर्षीय राजकुमार अभिमन्यु खड़े हुए और बोले, मैं चक्रव्यूह भेदन करना जानता हूँ। युधिष्ठिर ने आश्चर्य प्रकट किया, पुत्र, मैंने तो तुम्हें कभी भी चक्रव्यूह भेदन सीखते न देखा और न ही सुना। तब अभिमन्यु ने कहा, तात, जब मैं अपनी माँ सुभद्रा के पेट में था और माँ को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई थी तब मेरे पिता अर्जुन पास ही थे। माँ का ध्यान दर्द की ओर से बटाने के लिए उन्होंने चक्रव्यूह भेदन की क्रिया बतानी आरंभ की और तभी ये प्रक्रिया मैंने सीख ली। दूसरी कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की गर्भ संस्कार की कहानी। जानकारों का कहना है कि स्वामी विवेकानंद की मां भुवनेश्वरी देवी गर्भावस्था के दौरान ध्यान लगाया करती थी। इसी कारण स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ध्यान योग विद्या जानते थे। तीसरी कहानी भक्त प्रहलाद की गर्भ संस्कार की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भक्त प्रहलाद जब गर्भ में थे तब उनकी मां को घर से निकाल दिया गया था। उस समय देवर्षि नारद मिले और उन्होंने भक्त प्रहलाद की मां को अपने आश्रम में शरण दी। वहां नारायण नारायण का अखंड जाप चल रहा था। जन्म के बाद प्रहलाद इसीलिए भक्त प्रहलाद कहलाए क्योंकि वे नारायण यानी विष्णु भगवान के परम भक्त बन गए थे। गर्भ संस्कार के मंत्र और श्लोक। गर्भावस्था के दौरान मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण करने से होने वाले शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं गर्भ संस्कार के लिए किन मंत्रों का उच्चारण करना श्रेष्ठ रहता है। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रक्षा मंत्र। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रिलोक्य नायक भक्त नाभ्यम कृता त्राता भव भवान्वात। विष्णु मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशयं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिद्य नगमयं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके कनाथं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।